बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं ऊष्मागति नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऊष्मागति की परिभाषा। ऊष्मागति के अंतर्गत हम पढ़े थे निकाय और प्रतिवेश। उसके बाद हम पढ़े थे ऊष्मागति के प्रथम नियम। आज हम पढ़ रहे हैं ऊष्मागति नियम के अनुप्रयोग। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट है चक्रीय प्रक्रम, उसके बाद पढ़ेंगे समतापी प्रक्रम और लास्ट में पढ़ेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। सबसे पहले पढ़ रहे हैं चक्रीय प्रक्रम। यदि कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। कहने का मतलब है, यदि कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौट जाता है तो इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, पानी का बर्फ में बदलना और बर्फ का पानी में बदलना जो है एक चक्रीय प्रक्रम होता है। चक्रीय प्रक्रम में कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, अतः डेल यू इक्वल क्या होता है, 0। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डेल यू होता है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और डेल क्यू होता है निकाय को दी गई ऊष्मा और डेल डब्ल्यू होता है निकाय द्वारा किया गया कार्य। ऊष्मागति के प्रथम नियम से देखते हैं तो ऊष्मागति के प्रथम नियम से होता है डेल क्यू इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। चक्रीय प्रक्रम में कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, तो डेल यू इक्वल क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0। तो डेल क्यू इक्वल डेल यू की जगह रख रहे हैं 0 प्लस डेल डब्ल्यू। फिर डेल क्यू इक्वल कितना होगा, डेल डब्ल्यू। इस प्रकार चक्रीय प्रक्रम में किसी निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कुल कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात डेल क्यू जो है निकाय को दी गई ऊष्मा है और डेल डब्ल्यू जो है निकाय द्वारा किया गया कार्य है। तो निकाय को दी गई ऊष्मा डेल क्यू निकाय द्वारा किया गया कार्य डेल डब्ल्यू के क्या होता है, बराबर होते हैं। यही क्या है, चक्रीय प्रक्रम। उसके बाद देख रहे हैं दूसरा है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। समतापी प्रक्रम में जो क्या होता है, निकाय का ताप जो स्थिर रहता है और आदर्श गैस की जो है आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करता है। अतः ताप पर निर्भर कर रहा है, मतलब आदर्श गैस के लिए क्या होगा, डेल यू इक्वल 0, क्योंकि समतापी प्रक्रम निकाय के ताप पर स्थिर रहता है और आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर कर रहा है, आंतरिक ऊर्जा के ताप पर निर्भर कर रहा है। इससे पहले पढ़े थे आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल यू होता है, तो आदर्श गैस के लिए डेल यू इक्वल कितना होगा, 0। ऊष्मागति के प्रथम नियम से फिर से देखते हैं। ऊष्मागति के प्रथम नियम डेल क्यू इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पर आदर्श गैस के लिए डेल यू इक्वल कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल 0 प्लस डेल डब्ल्यू। फिर क्या होगा, डेल क्यू इक्वल डेल डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पर डेल यू का मान कितना है, 0 है। इस प्रकार समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होती है। कहने का मतलब है, निकाय को दी गई ऊष्मा डेल क्यू निकाय द्वारा किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या है, समतापी प्रक्रम है। उसके बाद देखते हैं थर्ड है रुद्धोष्म प्रक्रम। इस प्रक्रम में ऊष्मा निकाय से बाहर जा सकती है और ना ही बाहर से ऊष्मा निकाय में प्रवेश कर सकती है। रुद्धोष्म प्रक्रम कहने का मतलब है, इस प्रक्रम में ऊष्मा निकाय से ना ही बाहर जा सकती है और ना ही बाहर से अंदर प्रवेश कर सकती है। अर्थात डेल क्यू क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इस प्रक्रम में ऊष्मा निकाय से बाहर जा सकती है और ना ही अंदर प्रवेश कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर निकाय को ऊष्मा प्रदान कर रही है। अर्थात डेल क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, 0। फिर से ऊष्मागति के प्रथम नियम से देखते हैं। डेल क्यू इक्वल होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। जहाँ डेल क्यू है निकाय को दी गई ऊष्मा, डेल यू है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और डेल डब्ल्यू है निकाय द्वारा किया गया कार्य। इसमें डेल क्यू इक्वल क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो डेल क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, 0 इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। फिर से डेल डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू, क्योंकि यहाँ पर पक्षांतर कर रहे हैं। अर्थात निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय के आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस रहता तो निकाय में वृद्धि होती और यहाँ पर माइनस है तो आंतरिक ऊर्जा की कमी में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह है तो कमी होगा और यहाँ पर अगर प्लस चिन्ह रहता तो वृद्धि होता। अतः निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के क्या होता है, बराबर होता है। यही जो है क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। थैंक यू।